मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th चैप्टर वाई डू वी फॉल इल। बेटा इसमें हम जो लास्ट टॉपिक है चैप्टर का डिजीजेज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, हम जो मेन जो टॉपिक है इसका वो क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ डिजीजेज पढ़ रहे हैं कॉज्ड ड्यू टू इन्फेक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें हमने डिजीजेज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ पढ़ लिया, डिजीजेज कॉज्ड बाय वायरसेस जो है उनके एग्जाम्पल्स पढ़ लिए, और अब जो है लास्ट हम डिजीजेज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं। इसमें हमने ट्यूबरक्यूलोसिस या टीबी के बारे में पढ़ लिया था। नेक्स्ट जो हमारी डिजीज है वो है कोलेरा। तो कोलेरा जो है बेटा ये भी एक जो है एक्चुअली इन्फेक्शियस और फैटल डिजीज है एंड इज मोर कॉमन ड्यूरिंग ओवर क्राउडेड फेयर्स। ये जो है ज़्यादातर कहाँ पे होती है, जहाँ पे मेले वगैरह लगते हैं या जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, या कोई त्योहारों के दौरान जो है ये बीमारी जो है हो जाती है, या आफ्टर फ्लड हम कह सकते हैं ये बीमारी जो है ज़्यादा फैलती है बाढ़ वगैरह आने के बाद। कुछ समय पहले जो है कोलेरा बहुत ही एपिडेमिक एज सेम एज कोविड-19 जो कि अभी चल रहा है, इसी तरीके से ये बहुत ही खतरनाक बीमारी थी और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन या जनसंख्या के अंदर ये फैल गई थी। कॉजेटिव एजेंट की बात करें तो इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है विब्रियो कोलेरेई, जिसको हम बैक्टीरिया जो जिसके कारण होती है कोलेरा वो क्या है, विब्रियो कोलेरेई। तो सबसे पहले हम कोलेरा के बारे में बताते हैं। इट इज एन acutely infectious disease, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, डिजीज एंड इज मोर कॉमन इन और ज़्यादातर जो है ये कहाँ पे देखी जाती है या कहाँ फैलती है, ओवर क्राउडेड एरियाज। पॉजिटिव एजेंट की बात करें या पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें बेटा, तो विब्रियो कोलेराई जो है कोलेरा जो है वो किसके कारण होती है, विब्रियो कोलेराई। मैंने अभी आपको पॉजिटिव एजेंट का नाम ही बता दिया था। तो विब्रियो कोलेराई के कारण होती है। और ये ट्रांसमिट कैसे होती है इसकी बात करें तो बेटा ये जो है ट्रांसमिट किस तरीके से होती है या ट्रांसफ़र होती है बाई फ्लाइज, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड के द्वारा। तो इसको हम बता सकते हैं इट इज ट्रांसमिटेड बाई फ्लाइज, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, इसके द्वारा जो है ये फैलती है। और जब कहता है साफ सफाई अगर ना हो तो ये बहुत तेजी से फैलती है। व्हेन सैनिटेशन इज पुअर इट स्प्रेड्स रैपिडली। तो ये बहुत ही तेजी से फैलती है। इंक्यूबेशन पीरियड जो कोलेरा का होता है वो कब से कब तक होता है, फ्यू हार्स टू 2 or 3 days। कितने दिन तक ये ज़्यादा इफेक्ट दिखाती है, इट्स इंक्यूबेशन पीरियड इज फ्रॉम फ्यू हार्स, कुछ घंटों से लेकर के टू 2 or 3 days, 2 से 3 दिन के लिए जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जहाँ जिस समय में ये पीक टाइम पे होती है या पीक जो है अपना इफेक्ट दिखाती है। सिम्टम्स की बात करें, लक्षण क्या होते हैं इसके कोलेरा के, तो सिम्टम्स की अगर बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर आता है वाटरी डायरिया, या हम जिसको हम क्या बोल सकते हैं, राइस वाटर लाइक स्टूल जो है आता है, जो फिकल मटेरियल है या वेस्ट मटेरियल जिसको
एक्सक्रीटरी सॉलिड वेस्ट मटेरियल हम बोलते हैं, वो जो है कैसा हो जाता है, वाटरी हो जाता है, विच इज जनरली पेनलेस, विच इज जनरली पेनलेस, बिल्कुल पेनलेस होता है। सेकंड हम इसमें बता सकते हैं लॉस ऑफ सेवरल लीटर्स ऑफ फ्लूइड फ्रॉम पेशेंट्स बॉडी, पेशेंट की बॉडी से जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर जो है फ्लूइड लॉस हो जाता है इस बीमारी के दौरान, विद इन फ्यू आवर्स हम कह सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हम बताएंगे ग्रेट लॉस ऑफ मिनरल साल्ट एंड बॉडी फ्लूइड लीड टू किडनी फेल्योर, ग्रेट लॉस ऑफ मिनरल साल्ट एंड बॉडी फ्लूइड लीड्स टू किडनी फेल्योर। मिनरल साल्ट का और बॉडी फ्लूइड्स का जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में लॉस हो जाता है, जिससे किडनी फेल होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। और लास्ट इसमें हम सिम्टम बता सकते हैं आईज ऑफ पेशेंट बिकम श्रंकन, आईज ऑफ पेशेंट बिकम श्रंकन, आँखें जो है वो सिकुड़ जाती हैं इस बीमारी के दौरान। तो ये थे बेटा कोलेरा के सिम्टम्स। नेक्स्ट इसमें हम बताएंगे क्या ट्रीटमेंट है इसका, ट्रीटमेंट ऑफ कोलेरा। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो बेटा ट्रीटमेंट में हम बताएंगे बाई ORL वी शुड इमीडिएटली कंट्रोल इट, बाई ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS का घोल पिलाया जाता है, उल्टियाँ वगैरह लग जाती हैं तो वी शुड कंट्रोल इट, तो ORS के घोल से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। पेशेंट को ORS का घोल पिला के। दूसरा हम इसमें बता सकते हैं इमीडिएट मेडिकल एडवाइस शुड बी सॉट, जैसे ही ये बीमारी जो है होती है मेडिकल एडवाइस जो है हमें लेनी चाहिए, किसी भी डॉक्टर से इसके बारे में सलाह लेनी चाहिए, इस बारे में शुड बी सॉट। लास्ट हम इसमें बता सकते हैं एंटीबायोटिक्स such as tetracycline, kill the bacteria of cholera। टेट्रासाइक्लिन जैसी एंटीबायोटिक्स जो है कोलेरा के बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। तो ये जो है ट्रीटमेंट है बेटा कोलेरा का। और लास्ट इसमें हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन, किस तरीके से इस बीमारी से जो है बचा जा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें हम पढ़ेंगे किस तरीके से बच सकते हैं। पर्सन शुड बी इम्यूनाइज्ड, बचपन में ही उसको इसके लिए जो है टीका लगवा देना चाहिए। तो पर्सन शुड बी इम्यूनाइज्ड बाय स्टैंडर्ड वैक्सीन ऑफ कोलेरा। दूसरा हम इसमें बता सकते हैं बेटा इन कोलेरा पोर्न एरियाज बॉइल्ड वाटर एंड कुक्ड फूड शुड बी टेकन। जहाँ पे कोलेरा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ऐसे एरियाज के अंदर, इन कोलेरा पोर्न एरियाज बॉइल्ड वाटर एंड कुक्ड फूड शुड बी टेकन। उबला हुआ पानी पीना चाहिए और पका हुआ खाना हमें जो है ऐसे एरियाज के अंदर खाना चाहिए जहाँ पे कोलेरा होने के चांसेस
ज़्यादा हैं। तीसरा हम इसमें बता सकते हैं केयरफुल पर्सनल हाइजीन, अपनी जो है पर्सनली जो है हमें अपनी अच्छी देखभाल करनी चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए। एंड गुड सैनिटेशन, साफ़ सफाई रखनी चाहिए, सैनिटेशन इन द कम्युनिटी आर द ओनली प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोलेरा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोलेरा। तो ये कुछ प्रिवेंशंस हैं, जैसे कि पर्सन को जो है इम्यूनाइज किया जाना चाहिए बचपन में ही बाई स्टैंडर्ड वैक्सीन ऑफ कोलेरा। सेकंड हम इसमें कहेंगे कोलेरा पोर्न एरियाज़ के अंदर हमें बॉइल्ड वाटर और कुक्ड फूड का इस्तेमाल करना चाहिए। थर्ड इसमें हम बताएंगे केयरफुल पर्सनल हाइजीन और गुड सैनिटेशन जो है हमें कम्युनिटी के अंदर जहाँ पे कोलेरा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये पर्सनल हाइजीन और केयरफुल गुड सैनिटेशन के द्वारा ही पॉसिबल हो पाएगा कि हम उन एरियाज़ में जो है कोलेरा से बच सकते हैं। तो ये प्रिवेंशंस हैं। नेक्स्ट कल की जो हमारी क्लास होगी इसमें हम टाइफाइड और डायरिया के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट इसमें होगा पेप्टाइक या पेप्टिक अल्सर्स जिसको हम बोलते हैं। तो ये 3 डिजीजेज हैं जो लास्ट इस चैप्टर के अंदर बचे हुए हैं। डायरिया हो गया, इसके बाद जो है पेप्टिक अल्सर्स, और लास्ट हमारा टाइफाइड। इनके बारे में पढ़ने के बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। इसको अच्छे से रिवाइज करना है कि कोलेरा क्या है, क्या इसका कॉजेटिव एजेंट है, क्या सिम्टम्स है, किस तरीके से इसको ट्रीट किया जा सकता है, और प्रिवेंशन इस डिजीज के क्या हैं। और राइट करना है अपनी फेयर नोटबुक के अंदर, अच्छे से लर्न करना है। कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप मैसेज करके इसको क्लियर कर लें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।